हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट को स्टडी करने लगे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक्शन के बारे में हमने ये कहना हो कि एक्शन मुकम्मल हो चुका है, यानी उस एक्शन का कोई हिस्सा जो है वो अभी बाकी नहीं है, कंप्लीट हो चुका है, यानी रिसेंटली हाल ही में मुकम्मल हुआ है। वो ऐसे एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं, मेरे दोस्त अब जा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, मेहमान घर आ चुके हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है। ऐसे सेंटेंस जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है, दी है, दिए हैं, ऐसे सेंटेंसेस में जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है, जो ये जाहिर करता है कि जो काम माजी में, रिसेंट हाल में, माजी में शुरू हुआ, माजी करीब में शुरू हुआ, अब मुकम्मल हो चुका है, उसका कोई हिस्सा अब बाकी नहीं है करने के लिए। इसको डेफिनेशन के साथ देखते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच कंप्लीटेड इन रीसेंट पास्ट, यानी वो एक्शन जो रीसेंट पास्ट में, हाल ही में जो मुकम्मल हुआ, शुरू हुआ, वो अब कंप्लीट हो चुका है। The time of the action is not exactly known, यानी इस एक्शन का टाइम हमें पता नहीं है कि किस वक्त हुआ, मीन के हुआ हाल में, अब प्रेजेंट में वो मुकम्मल हो चुका है। इसके हम यहां से भी पता चलते हैं कि प्रेजेंट और परफेक्ट, कि प्रेजेंट में कोई एक्शन परफेक्ट यानी कंप्लीट मुकम्मल हो चुका है। We can also employ, employ में यूज करना, इस्तेमाल करना, employ this tense with unspecific expression, unspecific जो मखसूस ना हो, such as ever, never, so far, yet, before, already and several times, ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब इसके यूजेज की तरफ आए कि हम कहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें बेटा सबसे पहले एक्सपीरियंस के लिए, यानी कोई चीज आपने एक्सपीरियंस की हो, उसके लिए आप जो है वो यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, ये चीज का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नेवर ईटन पिज्जा, कि मैंने पिज्जा नहीं खाया है, मीन के मुझे पिज्जा खाने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। शी हैज बीन टू कैनेडा, वो कनाडा रही है, मीन के उसका एक्सपीरियंस है कनाडा में रहने का। माई फ्रेंड हैज नेवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, मेरे दोस्त ने कभी भी ट्रेन के जरिए ट्रैवल नहीं किया है, सफर नहीं किया है। ये है अब एक्सपीरियंस को। सेकंड यूज है इसका चेंज ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ तब्दीली। कैसे? यू हैव ग्रोन ओल्ड नाउ, कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं, कि वक्त के साथ साथ आप में चेंज आ गया है। माई इंग्लिश हैज रियली इंप्रूव्ड सिंस आई मूव्ड टू इंग्लैंड, जब से मैं इंग्लैंड मूव किया है, मेरी इंग्लिश वाकई हकीकत में इंप्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट है कि हैज प्राइस गॉन अप, क्या कीमतें जो है वो बुलंदी पर पहुंच चुकी हैं, क्या कीमतें बढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट है बेटा अकम्प्लिशमेंट, यानी किसी काम की तकमील, मुकम्मल, उसके लिए माई सन हैज फिनिश्ड हिज टास्क, मेरे बेटे ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है।
योर वॉन्ट हैज हील्ड, आपका जख्म अब भर चुका है। आमना हैज आस्क्ड फॉर हेल्प, आमना ने मदद के लिए आमना कह चुकी है। ये है अकम्प्लिशमेंट, यानी किसी काम की तकमील के लिए भी हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट है अनकम्प्लीटेड एक्शन, यानी वो एक्शन जो अनकम्प्लीटेड है, नामुकम्मल है। फॉर एग्जाम्पल, मसूद हैज नॉट अराइव्ड येट, कि मसूद अभी तक नहीं पहुंचा है, मीन कि अभी इनकम्प्लीट है एक्शन, उसका पहुंचना अभी नहीं पहुंचा वो। द ट्रेन हैज नॉट स्टॉप, गाड़ी नहीं रुकी है। अहमद हैज नॉट क्वालिफाइड द एग्जाम, कि अहमद ने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, मीन कि इनकम्प्लीट रह गया है। नेक्स्ट नंबर 5, इसका जो यूजेज है वो है सिंस एंड फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। इसके बारे में सुनिएगा। वी ऑफन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूइंग सिचुएशन, यानी एक सिचुएशन जो कंटिन्यू है, जारी है। This state started in past and continues in present, कि ये स्टेट, ये हालत माजी से शुरू हुई। जो सिचुएशन है, सिचुएशन के बारे में कि वो सिचुएशन माजी से स्टार्ट हुई, अब प्रेजेंट में कंटिन्यू है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वर्कड सिंस मार्च, हियर सिंस मार्च, मैं यहां पर मार्च से काम कर चुका हूं, मार्च से। अब्दुल्ला हैज सर्व्ड हिज पेरेंट्स फॉर लॉन्ग टाइम, अब्दुल्ला अपने वालिदैन की काफी अरसे से जो है वो खिदमत कर चुका है। ये बेटा सिंस और फॉर के साथ है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम कैसे जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके सेंटेंस को। इसमें सबसे पहले जो मेन हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हैज और हैव, हैज और हैव, और इसके साथ हालांकि वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन के पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाएगा। स्ट्रक्चर देखें, पॉजिटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मीन के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जानी है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट फिर हैज नॉट या हैव नॉट इस्तेमाल करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर इंट्रोगेटिव आपका डब्ल्यूएच वर्ड से है, क्यों, कब, कैसे और कितने से है, तो फिर सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड यूज किया जाएगा, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, मैनी, ठीक है, इस तरह यूज किया जाएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब से है, क्या पहले लफ्ज आ गया है, तो उसके लिए हैज या हैव सबसे पहले यूज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और फिर इंट्रोगेशन मार्क, और लास्ट में इसके मेरा स्ट्रक्चर जो है लास्ट इंट्रो नेगेटिव है, ठीक है। इंटेरोगेशन भी और नेगेशन भी दोनों एक ही सेंटेंस में आएगा। अगर इस तरह है तो ये भी डब्ल्यूएच वर्ड से भी बन सकता है, और अगर डब्ल्यूएच वर्ड से नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट यूज करना है। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। अब देखिए बेटा कि हैज हम किन सब्जेक्ट के साथ यूज करना है और हैव किन सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, ये देखें। हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही, शी, इट, या कोई अगर सिंगुलर नाउन है, अली है, अहमद है, आमना है, आयशा है, व्हाटएवर।
इसके बाद है हैव। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव या प्लूरल नाउन, यानी दो सब्जेक्ट आमना और अहमद अगर दोनों एक साथ है तो इन दोनों के लिए भी हैव यूज करते हैं। यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आसान है और ये तब आपके लिए और ज्यादा आसान हो सकता है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज आपको नहीं आने वाली। बार बार प्रैक्टिस करें, इसका स्ट्रक्चर देखें और इसका यूज देखें और फिर खुद अपने सेंटेंसेस में बनाएं, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द जो है इस पर कमांड हासिल हो जाएगी। एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।